मल्होत्रा परिवार शहर के नामी ग्रामीण परिवारों में गिना जाता था। बड़े से घर में रहने वाला ये परिवार अपने शान शौकत और पारंपरिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध था। परिवार के मुखिया प्रताप मल्होत्रा का मानना था कि चाहे जमाना कितना ही बदल जाए, पारिवारिक परंपराएं और मूल्य कभी नहीं बदलने चाहिए। उनका परिवार उनके साथ ही चलता था। पत्नी सुमन, बड़े बेटे विवेक, छोटा बेटा विजय और उनकी लाडली बेटी अंजलि। इस परिवार की बहू बनकर आई राधिका। विवेक और राधिका की शादी शहर के सबसे बड़े समारोह में से एक थी। राधिका एक पढ़ी लिखी स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी जो अपने कैरियर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देती थी। उसने शादी से पहले भी अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिया था, लेकिन मल्होत्रा परिवार की परंपराएं उसके लिए चुनौती बनने वाली थी। शादी के दिन से ही राधिका को एहसास होने लगा कि उसकी नई दुनिया बहुत अलग है। विवाह के तुरंत बाद प्रताप और सुमन ने राधिका को एक आदर्श बहू के रूप में ढलने की उम्मीद जताई। उन्हें लगता था कि अब राधिका को अपने करियर और व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़कर पूरी तरह से घर की जिम्मेदारियों में रम जाना चाहिए। घर की पुरानी परंपराओं और संस्कारों में बंधी ये सोच राधिका के लिए एक बड़ी चुनौती थी। प्रताप और सुमन की अपनी बेटी अंजलि पर बहुत ममता थी। अंजलि, जो विदेश में पढ़ाई कर रही थी, हमेशा परिवार की आंखों का तारा रही। वो जब भी घर आती, उसके लिए विशेष इंतजाम किए जाते। उसे हर बार नए कपड़े, उपहार और स्वागत समारोह मिलता। अंजलि को विदेश में रहने और एक विदेशी लड़के से शादी करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। उसका हर निर्णय परिवार ने खुशी खुशी स्वीकार किया। लेकिन जब बात राधिका की आई तो सुमन और प्रताप की अपेक्षाएं बदल जाती थी। राधिका को घर के कामकाज में रमना पड़ता था। उसे पारंपरिक परिधानों में रहना होता था और उसकी नौकरी को एक बोझ समझा जाता था। यदि वो देर रात घर लौटती तो प्रताप की नाराजगी स्पष्ट होती। उसे घर की जिम्मेदारियों और अपनी नौकरी के बीच संतुलन बनाना बेहद मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसने कभी इस बारे में शिकायत नहीं की। राधिका का असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया। उसे साफ तौर पर यह दिखने लगा था कि अंजलि को जिस स्वतंत्रता और समर्थन का आनंद मिलता था, वो उसे नहीं मिलता। हर बार जब अंजलि घर आती, उसे विशेष स्वतंत्रता और सम्मान मिलता। राधिका को ये महसूस होने लगा था कि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, बहू होने के नाते उसे वो स्वतंत्रता या अधिकार कभी नहीं मिलेंगे जो अंजलि को मिलते थे। समय बीतता गया और परिवार में तनाव बढ़ने लगा। राधिका की मेहनत और निष्ठा पर कभी कोई सवाल नहीं उठाता था, लेकिन उसका अस्तित्व हमेशा बहू की भूमिका तक ही सीमित रहा। उसे हमेशा ये एहसास दिलाया गया कि वो इस घर की बहू है और बहू के रूप में ही उसे अपनी भूमिका निभानी चाहिए। एक दिन प्रताप को दिल का दौरा पड़ा। उनके स्वास्थ्य को लेकर परिवार में हड़कंप मच गया। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और परिवार के सभी सदस्य उनकी देखभाल के लिए जुट गए। इस संकट के समय में राधिका ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को किनारे रखते हुए प्रताप की देखभाल की। उसने दिन रात अस्पताल में बिताए, डॉक्टरों से बातचीत की, इलाज की सारी जिम्मेदारी संभाली और परिवार के अन्य सदस्यों की हर जरूरत का ध्यान रखा। अंजलि, जो विदेश में अपने जीवन में व्यस्त थी, वो अपने पिता की हालत के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन उसने केवल फोन पर ही हालचाल लिया और किसी वजह से वापस भारत ना आ पाने का बहाना बनाया। प्रताप को अपनी बेटी की अनुपस्थिति का दुख था, लेकिन राधिका का समर्पण देखकर उन्हें एहसास हुआ कि असली रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। कुछ हफ्ते बाद जब प्रताप की तबीयत में थोड़ा सुधार आया और वो घर लौटे, तो एक दिन उन्होंने राधिका को अपने पास बुलाया। वो भावुक होकर बोले, राधिका, इस मुश्किल घड़ी में तुमने जो किया है, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने मुझे एहसास कराया है कि रिश्ते निभाने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं। क्या तुम नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी मानूं? राधिका थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने संयम से कहा, पिताजी, मैं आपकी बहू थी, बहू हूँ और बहू ही रहूंगी, लेकिन मैं बेटी बनने की जरूरत नहीं समझती। ये सुनकर प्रताप थोड़ा चौंके,
लेकिन राधिका ने अपने भाव स्पष्ट करते हुए कहा, जब मैंने इस परिवार में कदम रखा, मैंने पूरे दिल से इसे अपनाया। मैं बहू के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझती हूँ और उन्हें निभाती हूँ। मैंने घर की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा, लेकिन ये कभी नहीं भूला कि मैं इस परिवार में बहू हूँ। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि गर्व है। मैं बहू होने के नाते आपको और मम्मी जी को वो सम्मान और प्यार देने की कोशिश करती हूँ जो मेरा कर्तव्य है। राधिका ने गहरी सांस ली और आगे बोली, मैंने देखा है कि आप और मम्मी ने अंजलि को हमेशा स्वतंत्रता दी है। उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की पूरी आज़ादी मिली। मैं इसे पूरी तरह से समझती हूँ और उसका सम्मान भी करती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ आपकी बहू हूँ और इसी भूमिका में मैं खुश हूँ। मुझे किसी भी और पहचान की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए असली सम्मान इस बात में है कि मैंने अपने कर्तव्यों को सच्चाई से निभाया है, चाहे मैं बहू हूँ या कुछ और। ये सुनकर प्रताप के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। वो समझ गए थे कि राधिका ने परिवार के लिए जो किया है, वो किसी भी औपचारिक संबंध से अधिक था। राधिका का ये उत्तर उनके दिल को छू गया था। प्रताप ने राधिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है राधिका। बहू या बेटी, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे प्यार और निष्ठा ने मेरा दिल जीत लिया है। इसके बाद से प्रताप ने राधिका को केवल बहू के रूप में ही नहीं, बल्कि परिवार की असली आधार के रूप में देखा। परिवार में नए रिश्तों की परिभाषा बदल गई थी। राधिका की सेवा और समर्पण ने सुमन और प्रताप को भी ये सिखाया कि रिश्तों का महत्व केवल नाम और औपचारिकताएं नहीं है, बल्कि उन्हें निभाने की सच्चाई और भावनाएं हैं। राधिका ने अपने शब्दों से न केवल प्रताप का दिल जीता, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को ये समझाया कि बहू भी परिवार की सदस्य है, चाहे वो बेटी ना कहलाए। समय के साथ मल्होत्रा परिवार में रिश्तों की गहराई बढ़ी। राधिका का समर्पण और अंजलि की अनुपस्थिति ने एक ऐसी सीख दी जिसने परिवार की सोच को बदल दिया। राधिका ने साबित कर दिया कि रिश्तों की गहराई और सच्चाई नामों में नहीं, बल्कि उन्हें निभाने में होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सुझाव और अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।